वेलकम करते हैं आपको ऑल द वे फ्रॉम पालीकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी। पाकिस्तान का सुपर 8 में अपना आखिरी मुकाबला जो वो श्रीलंका के साथ है कल, और इसकी गहमा गहमी क्या है पिच के हवाले से आपको बताएंगे, वेदर के हवाले से बताएंगे आपको कैंडी में क्या है, और साथ साथ पाकिस्तान क्या अब सोच रहा है कि आखिरी मैच में किस हिकमत अमली के साथ श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरना है और एक अच्छे नोट पर यह वर्ल्ड कप जो है वो ख़त्म करना है। पहले तो आपको मैं वेदर के हवाले से बता दूं, देखिए आज भी बिल्कुल मौसम साफ़ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आज प्रैक्टिस सेशन करेगी और मौसम बिल्कुल एक क्लियर है। कोई भी हमें बारिश के या कोई भी बादल के आसार जो है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे। सुबह से ही यहाँ जो सूरज है वो अपनी आबोताक के साथ जो है वो चमक भी रहा है, और कल भी पेशन गोई बारिश की बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जैसा आज वेदर है वैसा ही जो है वो कल भी वेदर रहेगा। तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो सुपर 8 का मैच है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं होगा बारिश से। पिच का आपको बताते चलें तो जिस तरह से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान यहाँ पालीकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला गया था, उसमें जो पिच थी जो बिल्कुल हाई स्कोरिंग पिच हमें लग रही थी, बैटिंग के लिए बहुत अच्छी लग रही थी, जिसमें बैटर्स ने काफ़ी एक फ्लुएंटली जो है वो रन्स बनाए हैं। उसी तरह की मिली जुली जो है वो पिच हमें पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सुपर 8 का मैच है उसके लिए जो बनाई जा रही है। और बिल्कुल एक कहते हैं ना कि चिट्टा विकेट, यानी कि बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा साजगार, इसी तरह का विकेट हमें जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान भी जो है वो उसके लिए पिच जो है वो बनाए जाने का जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अब बात कर लें जी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो सुपर 8 का मैच है, आखिर इसकी हाइप जो है वो है क्या। ऑनेस्टली आपको बताऊं तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो ये मैच है बिल्कुल एक डेड मैच है। इसकी ना तो पाकिस्तान में कोई इतनी हाइप होगी और ना ही श्रीलंका में इतनी हाइप होगी। श्रीलंका ऑब्वियसली एक यहाँ की टीम है और वो वेट कर रहे हैं कि अपनी टीम को वो सपोर्ट करें। पहले तो हमें सुनने में आ रहा था कि कैंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच होगा उसमें श्रीलंका जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने आएंगे, लेकिन चूंकि अब श्रीलंका जो बाहर हो चुकी है तो अब ऐसे आसार लग नहीं रहे कि ये जो मैच होगा, डिस्पाइट कि होम टीम यहाँ खेल भी रही होगी, फिर भी ये जो वो ऐसा लग नहीं रहा कि ये एक हाउसफुल किस्म का मैच होगा। ये एक खाली ग्राउंड हमें देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी फैंस तो यहाँ कैंडी में अब ना होने के बराबर हैं। जो कोलंबो में थे वो पाकिस्तान जब इंडिया से हारा और पाकिस्तान के जब सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन के चांसेस बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो गए, तो फिर कोलंबो से ही जो है वो क्रिकेट फैंस पाकिस्तानी जो है वो निकल गए वापस अपने अपने ममालिक को। लेकिन जो श्रीलंका के फैंस हैं उनके बारे में यही कहा जा रहा था कि ये जो कैंडी में मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का है, इसमें काफ़ी तादाद में आपको श्रीलंकन फैंस नजर आएंगे, लेकिन अब ऐसा भी जो वो होते नहीं नज़र आ रहा। श्रीलंकन फैंस भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अपनी टीम को, और ये मैच जो वो हमें ऑलमोस्ट एक आधा कह लें ग्राउंड जो वो फुल होगा, क्योंकि ये लोकल टीम खेल रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है कि इतनी ज़्यादा इसमें कोई एक्साइटमेंट क्राउड में हमें जो है वो ऐसे सच नज़र आएगी। प्लेइंग 11 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान अब अपने आखिरी मैच में क्या प्लेइंग 11 जो है वो खिलाने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस करेगा, क्योंकि इट्स ऑल ऑन माइक हसन। माइक हसन जो चाहते हैं वही करते हैं। माइक हसन का अगर दिल चाहता है तो वो ऑलराउंडर्स को खिलाते हैं। माइक हसन का अगर दिल चाहता है तो वो ऊपर से नीचे बैटिंग लाइनअप को जो है वो चेंज करके रख देते हैं। लेकिन एक बात माइक हसन की कंसिस्टेंट है कि माइक हसन जो है वो ज़्यादा चेंजेस पर बिलीव नहीं करते। अब बेंच पे हमारे पास जो वो एक ही खिलाड़ी रह गए हैं, नसीम शाह, कि नसीम शाह को जो वो चांस दिया जाए और उनको खिलाया जाए। मोस्ट लाइकली यही लग रहा है कि आखिरी मैच है तो सलमान मिर्ज़ा को बिठाकर बेंच कराकर नसीम शाह को चांस दिया जाएगा, क्योंकि ये जो पिच है इसमें ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ फास्ट बॉलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प मिल सकती है, तो नसीम शाह को इंक्लूड किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ये एक डिबेटेबल बात है कि अबरार अहमद जो है वो एक मैच उनका बुरा हो गया इंडिया के खिलाफ और उसके बाद वो इस T20 वर्ल्ड कप में जो बेंच पर ही हमें नज़र आ रहे हैं। अबरार अहमद को ज़रूर ये मैच खेलना चाहिए। तो अगर तो माइक हसन का जो ऑलराउंडर्स के लिए जो ऑब्सेशन है, जो एक बहुत ज़्यादा लगाव है ऑलराउंडर्स के साथ, अगर तो वो ख़त्म करते हैं माइक हसन इस आखिरी मैच में और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं, तो माइक हसन, मोहम्मद नवाज़ या शादाब खान की जगह अबरार अहमद को जो वो इस प्लेइंग 11 में रखेंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया। हमने ऑलराउंडर्स को बहुत ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में देख लिया, एशिया कप में देख लिया। ऑलराउंडर्स के पर मबनी जो एक लाइनअप होती है वो आपको कंसिस्टेंसी नहीं दे सकती। आपको एक ऑप्शंस तो दे सकती है कि आप बॉलर्स आपके पास 7 से 8 होंगे, बैटिंग डेप्थ आपके पास जो वो 9वें नंबर तक होगी, लेकिन जब एक क्रूशल मोमेंट आता है तो तब ऑलराउंडर्स जो है वो
काम नहीं कर पाते, और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद नवाज भी, उनकी परफॉर्मेंस क्वेश्चन मार्क है, शादाब खान की परफॉर्मेंस क्वेश्चन मार्क है, साइम अयूब कुछ मैचेस में आगे पीछे विकेट्स ले लेते हैं लेकिन उनकी बैटिंग में परफॉर्मेंस जो क्वेश्चन मार्क है। सलमान अली आगा अपने आप को आए तो वो जब इस T20 टीम में थे तो अपने आप को एक ऑलराउंडर तस्वुर कर रहे थे, लेकिन अब वो बैटिंग की तरफ उनके ज़्यादा रुझान है, बॉलिंग वो करते नहीं है, हालांकि वो अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं, बेटर देन साइम अयूब, एक मोहम्मद नवाज या शादाब खान के लेवल के हो सकते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, एक रोल जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको दिया जा रहा है। फ़खर जमान, इतनी अजीब बात है कि एक मैच विनर सिंगल हैंडेडली जो आपको मैच जिता सकते हैं, वो जब ख़त्म हो गया T20 वर्ल्ड कप आधा पाकिस्तान का, तो फिर उनको जो वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और नसीम शाह अब तक बेंच पे जो बैठे हुए हैं। तो ये कंसिस्टेंसी जो है हमें नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान टीम में। वो अगर गलतियां सुधार ले माइक हैसन तो हो सकता है कि इस बैटिंग लाइनअप में जो आखिरी मैच है उसमें कुछ हमें जो है वो कंसिस्टेंसी नज़र आए, कुछ एक प्लान जो है वो नज़र आए, अबरार अहमद का रोल नज़र आए अंदर बॉलिंग में, फिर आपके नसीम शाह को अगर इंक्लूड किया जाता है तो उनका जो है वो रोल नज़र आए, और एक स्पेशलिस्ट पर मबनी लाइनअप हमें नज़र आए, ना कि ऑलराउंडर्स पर मबनी हो, जो आपको क्रूशल मोमेंट्स पर मैच नहीं जिता सकते, जो क्रूशल मोमेंट्स पर प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। क्रूशल मोमेंट्स पर अगर कोई प्रेशर हैंडल कर सकता है तो आपका स्पेशलिस्ट ओपनर या स्पेशलिस्ट बैटर या स्पेशलिस्ट बॉलर जो है वो कर सकता है। तो इसी वजह से अगर तो माइक हैसन अपनी गलतियां सुधारते हैं तो अबरार अहमद को भी लाइनअप में लाएंगे, अगर अपनी गलतियां सुधारते हैं तो नसीम शाह को भी जो है वो लाइनअप में लाएंगे और ऑलराउंडर्स को बेंच पर बिठाएंगे। अपनी फीडबैक से आगाह रखिएगा। थैंक यू।